जो अपने पोते को बालकनी पर ले गई क्योंकि बहू ने उसे नाश्ते में ऑमलेट नहीं दिया था। उसे भूलने की बीमारी थी और पोते को अकेला छोड़ दिया। जब माता पिता ने देखा कि बच्चा गायब है तो दादी को कुछ याद ही नहीं था। अच्छी बात यह थी कि बच्चा सही सलामत मिल गया, लेकिन अब दादी जैसे टाइम बम बन गई थी। परिवार की सुरक्षा के लिए अजीत ने एक नर्सिंग होम के बारे में सोचा जो एक टैक्सी में मिले आदमी ने सुझाया था। वहाँ की देखभाल मुफ्त थी और सुविधा भी अच्छी थी। पर जब माँ को वहाँ ले जाया गया तो अजीत को कुछ अजीब बातें लगी, जैसे मुलाकात का समय केवल रात में ही तय था, जैसे माँ जेल में हो। पर मुफ्त सुविधा को देकर उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। माँ को लगा कि बेटा उसे छोड़ना चाहता है। वह गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन अजीत के लिए यह फैसला जरूरी था क्योंकि वह बच्चे की सुरक्षा से डरता था। पत्नी भी थक चुकी थी, इसलिए उसने माँ को वहीं छोड़ दिया। कुछ दिन बाद वह मिलने आया तो पाया कि पूरा नर्सिंग होम खाली पड़ा था। माँ का कमरा ढूंढने पर उसने एक डरावना सपना देखा। माँ की लाश कट कर बिखरी हुई थी। अचानक वह जाग गया। वह सपना था, लेकिन उसे माँ की बहुत चिंता हो रही थी। फिर वह माँ को वापस लेने नर्सिंग होम गया, पर वहाँ फिर कोई नहीं था। अंदर जाकर देखा तो वहाँ युवा लोग थे, न कि बुजुर्ग। नर्स ने कहा कि माँ की हालत ठीक नहीं है, पर असल में वह लोग एक रहस्यमयी अनुष्ठान कर रहे थे। एक शैतान को बुलाया जा रहा था। बुजुर्गों की उम्र घटाकर जवान करने के लिए उनके बच्चों को बलि चढ़ाया जाता था। अजीत ने माँ को बचाने की कोशिश, पर माँ अब बेटे को पहचान ही नहीं पा रही। तभी शैतान ने दोनों को पकड़ लिया। फिर वही लालच भरे शब्द दोहराए गए, अपनी उम्र दे दो, माँ को जवान बना देंगे। अजीत तैयार हो गया, लेकिन माँ अचानक होश में आ गई और मना कर दिया। माँ बेटे ने गले मिलकर पुराने किले मिटा दी। अजीत ने आग लगा दी। आग शैतान की कमजोरी थी। पूरा संगठन और शैतान जलकर राख हो गए, लेकिन अजीत अपनी माँ को नहीं बचा सका। वह माँ के प्यार को लेकर वहां से निकला, लेकिन जब नर्सिंग होम